हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में कुछ जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि एक लंबी सी लैंग्वेज होती है जिसको कि समझना पड़ता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एचसीएफ एलसीएम पे 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं जिसमें कि मैंने इनिशियली एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको सिखाया था, और उसके बाद एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे और एलसीएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे उन सभी को मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था। तो अगर आपने इन तीनों वीडियोज़ में से कोई भी वीडियो मिस किया है तो प्लीज़ पहले उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस को मैंने इसकी लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, आप वहां से भी इन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी क्वेरीज वगैरह के लिए इस फेसबुक ग्रुप को भी आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और क्या इसमें गिवन होता है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है फ्रेंड, ये 235 रुपए की कुछ किताबें लेकर आया और उसमें से 135 रुपए की किताबें वो क्या कर देता है, बेच देता है। ठीक है, यानी कि उसने कितने की 235 की वो किताबें लेकर आया और उसने कितने की बेच दी, 135 की उसने किताबें क्या कर दी हैं, बेच दी हैं। जो इतने की किताबें थी उतनी बेच दी हैं, इतने की लेके आया था। ठीक है, तो उसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है कि एक किताब का अधिकतम दाम क्या था, और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि उसने कितनी किताबें कम से कम नहीं बेची हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपने ऐसा नहीं पढ़ा हो तो एग्जाम में इसको डायरेक्टली समझकर सॉल्व कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या है, आपको एचसीएफ का एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए 235 की किताबें थी और 135 की बेच दी, तो एक किताब का अधिक से अधिक मूल्य क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए किताब का जितना मूल्य रहा होगा, अगर मैं कहूं कि एक किताब का मूल्य 50 रुपए था, क्या 50 रुपए किताब का मूल्य हो सकता है। देखिए अगर 50 रुपए का मूल्य किताब का होता तो 235 की किताबें नहीं आ पाती। ठीक है, तो 50 रुपए तो किताब का मूल्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो किताब का मूल्य कितना हो सकता है, किताब का मूल्य कुछ ऐसा रहा होगा जो 235 का एक फैक्टर होगा। ठीक है, 235 का एक फैक्टर मुझे निकालना होगा, वही एक किताब का मूल्य हो सकता है, और 135 का भी वो फैक्टर होना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि 235 का भी फैक्टर होना चाहिए और 135 का भी फैक्टर होना चाहिए। और क्योंकि अधिक से अधिक दाम बोला है, अगर अधिक से अधिक दाम नहीं होता तो मैं क्या कहता कि 1 रुपए की एक किताब रही होगी, लेकिन क्योंकि दाम अधिकतम पूछा गया है इस वजह से मैं क्या निकालूंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का जो होगा वही निकालूंगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मैं इसको क्या बोलूं, एचसीएफ मुझे निकालना है। ठीक है, तो 235 और 135 इसका एचसीएफ निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आपका जाता है 5। ठीक है, इट मींस ये क्या हुआ कि एक किताब का अधिकतम दाम कितना रहा होगा, एक किताब का अधिकतम दाम रहा होगा 5। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ गया, 5। अब देखिए उसने क्या पूछा हुआ है कि बताओ उसने कितनी किताबें कम से कम नहीं बेची। ठीक है, तो आप इससे पहले क्या कीजिए, दो तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे कीजिए कि 235 रुपए की वो किताबें लाया था, इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, 5 चौको 20 और 5 सते 35, यानी कि 47 किताबें वो लाया था। ठीक है, अब उसने क्या किया, 135 रुपए की किताबें बेच दी, तो 135 से आप 5 को डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, यानी कि 27 किताबें उसने बेच दी। तो इसको आप इससे घटा दीजिए, तो क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया कि 20 किताबें उसने कम से कम नहीं बेची होंगी। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं कि 235 की लाया था, 135 की बेच दी, तो कितनी अभी नहीं बेची है उसने। देखिए 235 में से 135 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो 100 रुपए की किताबें उसने अभी नहीं बेची हैं। ठीक है, इससे आप 5 को डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा, किताबों की कम से कम संख्या जो कि उसने नहीं बेची होंगी। कम से कम ये क्यों आ गया, क्योंकि मैंने जो मूल्य लिया है वो कैसा है, अधिक से अधिक है। अगर अधिक से अधिक मूल्य मैंने लिया है तो जो किताबें होंगी वो संख्या क्या हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। ठीक है गाइज, चलिए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का 84 रुपए की किताबें लेने गया लेकिन सिर्फ 44 रुपए की किताबें ही लेकर आया। ठीक है, तो किताब का मूल्य फिर से पूछा जाएगा कि किताब का अधिकतम दाम क्या हो सकता है। तो देखिए किताब का जो दाम होगा वो 84 का एक फैक्टर होगा ही, जरूर होगा, लेकिन क्योंकि सिर्फ वो 44 की ही लेके आया, इट मीन्स 44 का भी फैक्टर होगा, तो 84 और 44 का फैक्टर होना चाहिए। लेकिन पूछा क्या गया है, अधिकतम दाम। अधिकतम दाम यानी कि एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इन दोनों का मैं एचसीएफ निकालूंगा तो इसका एचसीएफ आपका आ जाता है 4। ठीक है, इट मींस एक किताब का अधिकतम दाम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर तो आ गया कि अधिकतम दाम कितना हो सकता है, 4। तो उसने क्या पूछा, कम से कम कितनी किताबें नहीं लाया है, तो कम से कम कितनी किताबें नहीं लाया। देखिए 84 की लेने गया था और 44 की लेकर आया, तो कितने रुपए की किताबें, कितने रुपए उसने बचा लिए, 40 रुपए बचा लिए। तो 40 रुपए बचाए और एक किताब का दाम कितना था, 4, यानी कि वो कम से कम कितनी किताबें अधिक
सॉरी कम से कम कितनी किताबें नहीं लाया है, 10 किताबें कम से कम वह अभी नहीं लाया। ठीक है, तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन जो बनता है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके CHSL एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी के पास 12 आम हैं, 18 संतरे हैं और 24 नाशपाती, ये तीनों फल हैं, एक मैंगो है, एक आपके पास कुछ 3 तरह के कुछ उसने फल दिए हुए हैं। ठीक है, भैया भैया बोल दे यार, बनाने जा रहे हैं, ये सब कुछ ना करें भैया, बना रहा हूँ, 2 मिनट बस रहेगा, लास्ट क्वेश्चन पे हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर करके CHSL के एग्जाम में पूछा गया है कई बार, तो इसको भी समझ लीजिए, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन क्योंकि पूछता है। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि एक आदमी के पास 12 आम है, 3 तरह के फल उसने यूज किए हैं, एक के पास 12 आम है, 18 संतरे हैं और 24 नाशपाती थे। ठीक है, और इन्हें वह कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि वह बराबर बांटे और एक बच्चे को एक ही प्रकार का वह फल दे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि वह एक बच्चे को अधिक से अधिक कितने फल दे सकता है, और दूसरा क्या पूछा है कि वह कम से कम कितने बच्चों में ये बांट सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिक से अधिक कितने फल दे सकता है। तो देखिए एक बच्चे को अगर मैं कहूं कि आम 12 हैं तो 12 के 12 अधिक से अधिक कहता है तो 12 के 12 दे दूं, तो क्योंकि उसने बोला है कि बराबर बराबर बांटे, तो अब 18 संतरे में एक बार तो मैं 12 दे दूंगा, बट दोबारा में अब कितने बचेंगे, 6 बच जाएंगे, तो यहां पर तो बात नहीं बननी है। तो मैं क्या करूंगा, अब 12 अधिक से अधिक पूछा है तो कुछ ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो 12 का भी फैक्टर हो, 18 का भी हो और 24 का भी हो और बड़ा सा बड़ा हो, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा HCF हो जाएगा। ठीक है, इट मींस एक बच्चे को अधिक से अधिक कितना दे सकता है, 12, 18 और 24 का मैं क्या करूंगा, HCF निकाल लूंगा, तो 12, 18, 24 का HCF कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, तो 12, 18, 24 का मैंने HCF निकाल लिया 6, यानी कि एक बच्चे को अधिक से अधिक कितने फल दे सकता है, 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग ऑप्शन से ही, जैसे कि मैंने आपको सिखाया भी था कि आप ऑप्शन से ही देख करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपको HCF निकालना है या फिर LCM। तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से थे इस क्वेश्चन के कि 6, 9, 12 या 10 और 12। ठीक है, तो इस पे आप पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 6 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अक्सर करके इसमें क्या क्वेश्चन में चेंजेस कर देता है कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछता ही नहीं है कि एक बच्चे को अधिक से अधिक कितने फल दे सकता है, वह क्या पूछता है डायरेक्टली कि वह कम से कम कितने बच्चों में इन फलों को बांट सकता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर करके पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए वो एक बच्चे को मैं कितने अधिक से अधिक दे सकता है, 6 फल दे सकता है। ठीक है, तो उसके पास कुल कितने फल हैं, 12 प्लस 18 प्लस 24, टोटल इतने फल हैं उसके पास। ठीक है, और एक को 6 दे सकता है तो 6 से डिवाइड कर देता हो, तो टोटल वो कितने बच्चों को दे सकता है, कम से कम, तो ये आ जाएगा आपका 6 से काटेंगे, 6 3 12, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 चौको 24, तो 4 3 7 और 2 9। तो इसका आंसर जब दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें इसका आंसर कितना आ जाता है, 9 आ जाता है। ठीक है, तो 9 कम से कम 9 बच्चों को बांट सकता है और अधिक से अधिक कितने फल दे सकता है, 6 फल अधिक से अधिक वो दे सकता है। ठीक है गाइज, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।